माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम द चैप्टर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ पे सी का मतलब है जो हमने एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा था, सी प्लस आई, दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ सी का मतलब है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाई का मतलब हमें पता है इनकम। तो इन दोनों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। It reveals the behavior of household consumption expenditure with respect to the level of income in the economy। और ये क्या बताता है कि जिस तरह से हमारी इनकम में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उससे रिगार्डिंग या उससे रिलेटिव हमारे कंजम्पशन में जो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें क्या चेंज आएगा। यानी कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अपना खर्चा कितना बढ़ा रहे हैं, और अगर हमारी इनकम कम हो रही है तो हम खर्चा कितना कम कर रहे हैं, अगर हम खर्चा उस लेवल पे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं सो दैट इज़ अवर कंजम्पशन फंक्शन। अब सी फंक्शन की टेबल हम एक बार देख लेते हैं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या बता रहे हैं। देखिए, जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना है हमारा 20। जब इनकम हमारी 50 हो गई तो देखिए इनकम तो 50 हो गई, कंजम्पशन भी हमने बढ़ा दी, पहले 20 थी अब 60 कर दी। जब हमारी इनकम बढ़ के 100 हो गई तो हमने कंजम्पशन को भी बढ़ा दिया और 100 कर दिया। और जब हमारी इनकम बढ़ के 150 हो गई तब हमने कंजम्पशन बढ़ा के कितना कर दिया, 100 से 140। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा जो कंजम्पशन है, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो भी बढ़ता है। इस टेबल को याद कर लीजिए क्योंकि अभी ये टेबल में मैं आपको दिखाऊंगी जादू। सो लेट्स मूव अहेड। The minimum level of consumption of C even when y is equals to 0 is called autonomous consumption। अब देखिए यहाँ पे इनकम तो 0 है, कंजम्पशन हम कर रहे हैं 20। हाउ? मतलब कि आप कमा तो कुछ भी नहीं रहे और खर्चा आप कर रहे हो 20। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ज़रूरी होता है ये करना, हो सकता है आपने सेविंग्स रखी हुई हो, आप उससे में से खर्चा कर रहे हो। सो दिस इज़ पॉसिबल और ये एसेंशियल भी होता है। कंजम्पशन जो है हमारा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप कमा नहीं रहे तो आप रोटी नहीं खाओगे, आप पानी नहीं पियोगे। तो आपको इवन अगर आपकी इनकम 0 है तब भी आपको कंजम्पशन के लिए कुछ एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ेगा, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। सो उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। And 20 is the minimum level of consumption here. C is positively related to Y। हमने देखा जैसे जैसे Y बढ़ रहा है C भी बढ़ रहा है, so C is positively related to Y। The rate at which C increases is lower than the rate at which Y increases and the rest of income is saved। अब देखिए इनकम बढ़ रही है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, यानी 50 से बढ़ रही है। लेकिन कंजम्पशन देखो 20 से 60, 60 से 100 एंड 100 से 140। तो ये तो सिर्फ 40 बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, रेट इनकम तो ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन कम। हमारी इनकम में अगर 50 इंक्रीज़ हुआ है तो हमने कंजम्पशन में सिर्फ 40 इंक्रीज़ की है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कुछ पार्ट उसका सेव करके रखते हैं एंड दैट सेविंग, उस सेविंग को जब हम निकाल लेते हैं तो हमारा कंजम्पशन, यानी इनकम अगर आपने ज़्यादा कमा ली तो इसका मतलब ये तो नहीं आप सारे के सारे खर्च कर दोगे, आप कुछ पार्ट उसका सेव करके रखोगे टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, कि फ्यूचर में अगर आपको नीड हुई तो फ्रेंड्स, इसीलिए जिस रेट से इनकम बढ़ती है उस रेट से कंजम्पशन कभी भी नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ इनकम आप सेव करके रख लेते हो एज सेविंग्स। अब हम इसका कर्व देखते हैं। तो इसका कर्व देखो कैसा जा रहा है। ये है हमारी इनकम, हमने पढ़ लिया वाई इनकम का ग्राफ होता है, ये रिप्रेजेंट करता है इनकम को, और ये 45 डिग्रीज लाइन है। एक्स एक्सिस पे है हमारा वाई इनकम या जीडीपी, वाई एक्सिस पे क्या है हमारा सी यानी कि कंजम्पशन। अब कंजम्पशन देखो कभी भी 0 से हम स्टार्ट नहीं करते, तो कंजम्पशन हमेशा 0 से ऊपर से स्टार्ट होती है। स्टार्ट करी और ये एक डायरेक्ट लाइन जाएगी, इट इज़ सी यानी कि कंजम्पशन। अब जहाँ पे C और Y कट कर रहे हैं दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे देखो हमारी इनकम और कंजम्पशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। इनकम और कंजम्पशन इक्वल है यानी कि हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे, हम जितना कमा रहे हैं हम उतना ही खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल में भी हमने देखा था, देखिए
इनकम भी 100 है और कंजम्पशन भी 100 है। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, यानी कि हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आगे का ये सेविंग वाला पोर्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे सेविंग कंजम्पशन को। नेक्स्ट इसमें कुछ लाइंस गिवन है। सी लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम ए से हमने सी लाइन को स्टार्ट किया एंड इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, और ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है यानी कि हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। सी लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, सी पॉजिटिवली स्लोप्ड है यानी कि इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि हमारी इनकम भी इंक्रीज कर रही है एंड इनकम एंड सी आर पॉजिटिवली रिलेटेड। Though initially C line is above the Y line, eventually it remains below the Y line. C line पहले तो इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में C line Y से ऊपर है, फिर नीचे चली गई, implying that, और ये क्या बता रही है कि पहले तो C हमारी इनकम वो कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है, फिर हमारी इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। तो ये क्या बता रही है कि जिस रेट से C इंक्रीज़ कर रहा है वो कम है एज कंपैरिजन टू जिस रेट से y इंक्रीज कर रहा है, और इसका रीज़न मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तरफ। ये हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया है। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सो इट इज़ द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। ये किस चीज़ का रेशियो है? एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम का। फ्रेंड्स 11th में भी मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ये हर जगह यूज़ होता है, मतलब 11th 12th माइक्रो मैक्रो हर जगह जहाँ पे भी आपको एडिशनल की बात आ जाए, चाहे वो एडिशनल इनकम हो, चाहे एडिशनल कंजम्पशन, चाहे एडिशनल कुछ भी हो, वहाँ पे इको में हमेशा मार्जिनल वर्ड का ही यूज़ होता है। तो मार्जिनल का मतलब मार्जिनल वर्ड जहाँ भी आ जाए वहाँ पे उसका मतलब होता है एडिशनल। यहाँ पे क्या है? एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। इट रेफर्स टू द रेट एट विच C इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन Y। ये हमें क्या बताता है कि जब हमने Y को इंक्रीज़ किया तो C में कितना चेंज आया, C कितना चेंज हो गया। यानी कि मान लीजिए हम उस टेबल से ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए पहले हमारी हमने इनकम में उसमें कितना चेंज किया था 50, और कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा था 40, हर बार सेम हो रहा था। तो अब जब हमारी इनकम में चेंज आ रहा है 50, उससे रिगार्डिंग हमारी कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, यानी जब हमारी इनकम बढ़ी तो हमने कंजम्पशन कितना बढ़ा दिया, दैट इज़ MPC। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा का मतलब आपको पता है चेंज, यानी कि पहले जो बाद में हमने कंजम्पशन किया वो कितना था, माइनस में जो हम पहले कंजम्पशन कर रहे थे वो कितना है, यानी कि एडिशनल कंजम्पशन अपॉन एडिशनल इनकम। तो आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज APC यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब MPC हमें ये बता रहा है कि जब हमने इनकम में चेंज किया तो उससे रिलेटेड या उससे रिगार्डिंग हमारी कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, दैट इज़ MPC। अब APC यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जब हमने इनकम चेंज कर दिया तो नई इनकम आने से जो हमारी नई कंजम्पशन आई, टोटल कंजम्पशन आई, उसका रेशियो जब हम निकालते हैं तो दैट इज़ APC। सो इट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। तो आपको आई होप ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ C फंक्शन। नाउ स्लोप ऑफ C फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए सबसे पहले हम C फंक्शन के स्लोप की तरफ चलते हैं। सो ये हम बनाएंगे, मैं एक रफली ग्राफ बना रही हूँ। Y एक्सिस ओरिजिन, X एक्सिस है Y इनकम और GDP एंड हेयर इज C यानी कि कम, और ये हमारी बनती है यहाँ पे इनकम की लाइन। एग्जैक्ट नहीं बनी है आई नो, बट इट इज़ जस्ट अ रफ डायग्राम। तो ये 45 डिग्रीज की लाइन बनती है हमारी एंड दिस इज अर कंजम्पशन, दिस इज अर ब्रेक इवन पॉइंट वेयर Y इक्वल्स टू C। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा C फंक्शन की C जो है कांस्टेंट होता है Q ड्यू टू MPC, या फिर C फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय MPC। हाउ? अब MPC क्या बताता है? MPC इज इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। वी ऑल नो दैट। अब डेल्टा C का मतलब क्या हुआ? जब हमने C
सी में कुछ चेंज किया, सी में चेंज कितना होगा, मान लीजिए सी में चेंज, हमने ये सी में चेंज किया, एट दिस इनकम, यानी कि जब हमने देखो इनकम इतनी बढ़ा दी, इनकम तो हमने इतनी बढ़ा दी राइट, हम इनकम पे यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे हम ये 2 पॉइंट्स लेके चलेंगे अभी सिर्फ, ठीक है। इनकम पहले इतनी थी, इधर थी, अब इनकम कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, तो इनकम में हमने इतना इंक्रीज कर दिया, यानी कि ये हमारी कितनी हो गई, डेल्टा इनकम हो गई। अब इससे रिलेटेड देखिए, पहले सी कितना था, यहाँ पे इतना था, अब जब हमने इंक्रीज करी तो उससे रिगार्डिंग देखिए, अब सी फंक्शन, सी का कहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ पे आ गया, यानी सी भी इंक्रीज हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, डेल्टा सी, ये इसके पैरेलल है तो ये भी डेल्टा सी, तो डेल्टा सी और ये हो गया डेल्टा वाई, ठीक है। अब ये देखो एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बना रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हाइपोटेनियस है, या हम कुछ और भी लगा लें तो इट्स लाइक अ स्लोप, दिस इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये इसकी वैल्यू होगी राइट। तो एंड दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ सी फंक्शन, तो स्लोप ऑफ सी फंक्शन क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इट्स MPC। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो स्लोप है सी फंक्शन का, इट इज़ इंडिकेटेड बाय MPC। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू ऑल, बट अगर आपको इससे रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो आपको बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब हम आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज कांस्टेंट एज MPC इज कांस्टेंट। हमें पता है MPC कांस्टेंट रहता है। ये एक अजम्पशन है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि इनकम, हो सकता है कि इनकम का जो रेट है वो चेंज हो जाए, या कंजम्पशन का रेट तो हमारे अकॉर्डिंग हम चेंज कर लें। तो हम इस थ्योरी को जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें यही मान के चला गया है अभी इस लेवल पे कि रेट जो है इनकम और कंजम्पशन के चेंज का वो सेम रहता है, और वो अगर सेम है तो MPC हमारा कांस्टेंट रहेगा। सो सच अ सी फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इट सजेस्ट दैट एवरी टाइम देयर इज अ राइज इन y, अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू c। हमने देखा जब 50 इनकम हर बार 50 इंक्रीज हो रही है और उससे रिलेटेड हर बार कंजम्पशन में 40 इंक्रीज हो रहा है, तो वो इनकम का ही एक पार्ट है जो कंजम्पशन में जा रहा है। तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही जा रहा है, हर बार 40 जा रहा है। हर बार जब इनकम 15 से इंक्रीज हो रही है तो जो हमारा कंजम्पशन है वो बाय 40 इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। इसमें हम सी फंक्शन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ, सी यानी कि सी फंक्शन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पे सी बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि वो कंजम्पशन जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है उस पे जब हम कंजम्पशन करते हैं, दैट इज़ आवर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, प्लस बी वाई। बी का मतलब होता है MPC एंड वाई का मतलब क्या होता है, हमारी इनकम। इसको यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकती हूँ कैसे। इसमें हम टेबल के थ्रू ही मतलब हम एक तरह से टेबल बना रहे हैं। जब हमें इनकम गिवन है, MPC गिवन है, तब हम आगे की कंजम्पशन कैसे करेंगे। लाइक हमें उस टेबल से सी फंक्शन कितना है हमारे पास, सी बार है हमारे पास 20, MPC हम निकाल लेते हैं। इनकम नीचे आएगी डेल्टा वाई, डेल्टा सी कितना था 40 एंड डेल्टा वाई कितना था 50। निकालेंगे तो ये कितना आएगा 0.8। तो हमने MPC निकाल लिया 0.8, और इनकम हमारी कितनी लेंगे हम, वो इनकम लेंगे जिस पे हमने कंजम्पशन निकालनी है। यानी कि इनकम देखो, ज़ीरो इनकम पे तो हमें ये दे ही रखा है। अब जब हमारी इनकम 0 के बाद 50 होएगी तो हम कितनी कंजम्पशन करेंगे, हम ये निकालेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, इस रिप्रेजेंटेशन से। सो अब C इज इक्वल्स टू सी बार, दैट इज 20 प्लस B 0.8 एंड Y इज 50। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60, ठीक है। और ये देखो टेबल में भी यही गिवन है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा कंजम्पशन फंक्शन खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन। सो स्टे ट्यून्ड।